मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज फिर हम अपना क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 2.3, मतलब होल नंबर से रिलेटेड। अब ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमारा 6th क्लास का ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, तो है क्या देखते हैं। आज हमने पढ़ना है, हमने अब तक होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उससे रिलेटेड कैसे हमने इजी कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लाई वगैरह करना है वो पढ़ा। अब बारी है कि होल नंबर्स को कई तरीक़ों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है। अब 2 नंबर को मैं कैसे कैसे दिखा सकती हूँ। सबसे पहले हम लाइन के रूप में दिखा सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये 2 डॉट्स डाले मैंने, तो ये एक लाइन बन गई। ठीक है, और 2 को मैं कैसे दिखा सकती हूँ, और किसी तरह दिखा सकती हूँ, नहीं। तो मेरा मतलब है कि हम किसी भी होल नंबर को 4 तरीक़ों से दिखा सकते हैं। कौन से 4 है? पहला लाइन के रूप में, दूसरा स्क्वायर के रूप में, तीसरा है हमारे पास रेक्टेंगल के रूप में, चौथा है ट्रायंगल के रूप में। ठीक है, अब ये कैसे दिखा सकते हैं ये देखते हैं। मान लीजिए अब मैं नंबर लेती हूँ 3। ठीक है, अब 3 नंबर को मैंने लाइन के रूप में दिखा दिया। एक मिनट में जो बाकी है उसको इरेज कर दूँ। ठीक है, तो अब मैं ये देखिए 1 2 3, तो ये 3 मेरा हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर के रूप में मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं रेक्टेंगल के रूप में भी नहीं दिखा सकती, ट्रायंगल के रूप में दिखा सकती हूँ। ये लीजिए, ये मेरा ट्रायंगल के रूप में बन गया। कैसे, इसको मैं ट्रायंगल बन सकता है ना, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। 3 डॉट्स 1 2, अगर मैं यहाँ पे बदल दूँ तो 1 2 एंड 3, तो ये 3 बन गया मेरा। ठीक है, इसी तरह कोई और देखूं तो मैं मान लीजिए मैं 4 ले रही हूँ। अब 4 को मैं लाइन के रूप में 1 2 3 4 अच्छे से 1 2 3 4, तो ये एक लाइन बन गई मेरी। ठीक है, ये भी बन रही थी, ये भी बन रही थी। स्क्वायर के रूप में 4 दिखेगा 1 2 3 4, ये थोड़ा सा हमारा गलत, तो ये देखिए ये हमारा स्क्वायर भी बन गया है ना। तो इसका मतलब 4 को मैं लाइन के रूप में दिखा सकती हूँ, स्क्वायर के रूप में, हम रेक्टेंगल या ट्रायंगल के रूप में नहीं दिखा सकते। तो इसी तरह होल नंबर्स को हम 4 तरीक़ों से दिखा सकते हैं। पहला है लाइन, फिर है मेरे पास स्क्वायर, फिर है मेरे पास मतलब लाइन हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, और फिर क्या हो गया, ट्रायंगल। अब अगर मैं देखूं रेक्टेंगल के रूप में, मैं 6 को दिखा सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डॉट्स लगाकर मेरा क्या बन गया, रेक्टेंगल। ट्रायंगल के रूप में भी 6 दिखा सकते हैं, 1 2, ये 3 हो गया, 4 5 तो 6, तो ये 6 के रूप में देखो मेरा बन गया ना ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी मेरा बन रहा है। तो इसका मतलब होल नंबर्स को हम कई तरीक़ों से दिखा सकते हैं, पर हर होल नंबर को हर तरीके से नहीं। कोई नंबर लाइन के रूप में बन सकता है, लाइन के रूप में तो सारे ही बन सकते हैं, तो कोई ट्रायंगल के रूप में दिखा सकते हैं हम, कोई हम रेक्टेंगल के रूप में किसी को दिखा सकते हैं, किसी को हम स्क्वायर के रूप में दिखा सकते हैं, पर हर नंबर को इन चारों में से एक न एक तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, तो वो कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। कहता 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसका आंसर 0 नहीं है। अब पहले का आंसर क्या है, 1 + 0, दोनों के सेम साइन है, तो इसका मतलब क्या करूँगी, प्लस, तो 1 में 0 ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 1, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन जो है 0 रिप्रेजेंट नहीं करा, तो पहले का आंसर क्या आ गया, ए। अब बाकियों को अगर चेक कर लें तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0। सी ऑप्शन देखें, 0 को 2 से डिवाइड कीजिए, ऊपर वाली रकम को अंदर रखते हैं, नीचे वाली को बाहर, तो इसका आंसर भी तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब सी बी ऑप्शन 0। अब डी है, यहाँ पे माइनस रह गया, तो 10 में से 10 गए, दोनों के अलग अलग निशान है। जिस रकम के आगे कोई साइन ना हो उसका कौन सा साइन मानते हैं हम, प्लस, तो दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी, 10 में से 10 गए, 0, तो इन तीनों का आंसर 0 आ रहा है। सिर्फ पहली ऑप्शन है वह ऐसी है जिसका आंसर 0 नहीं है, और उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इन चारों में से किसका आंसर 0 नहीं है, तो वो क्या हो गया, ए ऑप्शन।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कहता इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ज़ीरो। कहता दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आया। मतलब मान लीजिए यहाँ पे दो नंबर है, मैंने वहाँ पे खाली स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स भर दिए, उनको मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। कहता कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो। कहता हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को ज़ीरो, यहाँ दोनों पे ज़ीरो होनी चाहिए कि एक ज़ीरो। अब आप बताओ, अगर मान लीजिए मैंने पहले पे ज़ीरो रख लिया, अगर यहाँ पे टू रखा तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर दोनों पे ज़ीरो रखा तो भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर सेकंड का मेरा क्या आ गया, यस। चाहे एक खाली स्थान पे ज़ीरो रख लो, चाहे दोनों पे ज़ीरो रख लो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। तो ये मैंने जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, तो ये हमने एग्जाम्पल्स भी दिखा दी, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो है ना बहुत इजी से क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ वन। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ज़ीरो था, अब क्या है, वन। कहता है दो खाली स्थान है, कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आया, वन। तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों वन होने चाहिए कि एक। पहले मान लीजिए मैंने एक खाली स्थान पे एक लिख लिया, अब दूसरे खाली स्थान पे अगर मैं मान लीजिए कोई और नंबर 5 लिख लेती हूँ, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, नहीं। तो इसका मतलब हमारे दोनों खाली स्थान पे 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा आंसर, नो। तो जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स वो भी हो गया। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे हमारे पास क्या था, ज़ीरो। वहाँ पे चाहे एक खाली स्थान पे ज़ीरो, चाहे दोनों पे आंसर ज़ीरो आता है, पर वन के केस में दोनों ही वन होने चाहिए, तभी आंसर वन आएगा मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, अगर मैं देखूं तो वो थी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो कहते हैं इन चार पांचों को इन्हीं की हेल्प से कीजिए। पहला क्वेश्चन है 728 इंटू 101। तो 101 को मैं क्या लिख लूँगी, 100 प्लस 1 है ना, 100 में जब 1 ऐड करेंगे तो 101 बनेगा। तो अब इसको इससे वही ये ऐसे वाला बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम वैसे करें, अब ये फार्मूला लगाएं तो 728 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस 728 को 1 से किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 1 से कीजिए। 728 को 1 से किया 728, पीछे कितनी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, 1 से किया तो वैसे ही। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, इसका आ गया मेरे पास 73528, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला करते हैं। अगला है मेरे पास कहता 5437 इंटू 1001 है। अब 1001 की जगह मैंने 1000 प्लस 1 लिख लिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, अब इसको इससे किया तो कितना आ गया, 5437 के पीछे कितनी ज़ीरो, 3 प्लस, अब इसको इससे किया तो 5437, अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 544247, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। कहता है 824 को 25 से करना है। अब चाहे तो 25 को डिस्ट्रीब्यूटिव की हेल्प से आप लिख लो 100 माइनस 75, पर वो फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों, 100 से तो मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, पर 75 से करना डिफ़िकल्ट है। तब हमने इसको क्रॉस कर दिया, हमने कौन सा मेथड लिया, 25 को मैं 50/2 भी तो लिख सकती हूँ। 50 को 2 से डिवाइड करूँ तो 25 आता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब 824 को अगर मैं 2 के टेबल पे कट करूँ तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 412। अब 412 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया है 206, तो पीछे कितनी ज़ीरोज़ आ गई, 2 ज़ीरोज़ आ गई, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। मेरा अब आगे है, इससे पहले मेरा अब ये रहा 4275 इंटू 125, तो 4275 इंटू 125। अब 125 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ,
125 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1000। अगर मैं 1000 को 8 से डिवाइड करूँ तो 125 बनता है। तो उसी तरह अब 8 के टेबल में तो ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो हम इसको अलग से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको दो तरीके, या तो आप क्या करो 4275 को 4000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5 लिख लो और इंटू 1000/8 लिख लो। तो अब इसको आप क्या करो बार बार मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आएगा 534375। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, वो कौन सा क्वेश्चन था, ये रह गया मेरा। अब 35 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 70/2। अगर यही मैं देखूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, कलर बदलूँ तो ये मेरा आ गया 504 है ना, 504 को 35 है। अब 35 को मैं 70/2 लिख सकती हूँ। 70 को 2 से डिवाइड किया 35 आता है ना, तो 504 को अब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ गया, ये कट करके मेरे पास आ गया 252। और अब इसको 70 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1700/640। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव की हेल्प से। ज़रूरी नहीं आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है, आप जैसे 25 को मैं 50/2 भी लिख सकती हूँ, 125 को 1000/8 भी लिख सकती हूँ, जिस तरह आपको ईजी आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, कहता स्टडी द पैटर्न। पैटर्न को स्टडी करके हमने अगली 2 लाइनें लिखनी है उसी पैटर्न को फॉलो करके। तो पहले क्या कहता है 1 × 8 + 1 9, 1 2 मतलब एक एक बढ़ गया 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करें हम 8 से। अब जितना इधर है उतना ही उधर चल रहा, 1 है तो 1, लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 तो यहाँ पे 3, 4 तो 4। इसका मतलब अगला क्या आएगा 1 2 3 4 5 तक है ना। यहाँ पे अब मेरे पास 6 × 8 + 6 = देखते हैं। फिर अगला 1 2 3 4 5 6 7 × 8 + 7, जो लास्ट डिजिट है वही यहाँ पे रख रहे हैं, है ना। अब आंसर कैसे लिखना है, पहले 9, फिर 9 8, फिर 9 8 3, यहाँ जितनी रकमें उतनी चल रहा है रिवर्स ऑर्डर में। 4 है तो 4 तक, फिर 5 है तो 5 तक। अब यहाँ पे 6 है तो 6 तक, 9 8 7 6 5 4। यहाँ पे 7 है तो 7 रकमें क्या आएंगे 9 8 7 6 5 4 3। तो ये आंसर आ गया। तो हमने पैटर्न को स्टडी करके अगली 2 आंसर्स लिखनी थी वो लिख दी। तो देखा आपने 2.3 एक्सरसाइज कितनी इजी है। सिंपल पैटर्न की हेल्प से हम किसी भी होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल में। और फिर हमने 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए कि कैसे हम 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है या 1 आता है। अब आपने ये आपका चैप्टर क्लासेस का सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।